तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की राजेश कुमार की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है कन्या लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह देखो जी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जो कि पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि कुंडली के जो 12 ग्रह होते हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जी एक लिख रखा है, ये जो एक है ये पहला ग्रह है जो कि इस जातक का शरीर है। इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है इसके धन जोड़ने का, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस जातक की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब देखो जी जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाएगा और उस घर का एक मालक बना होगा, उस मालक को देखा जाएगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने जो इनके बारे में मुझे सवाल लिखे हैं कि इनको कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो मेन जो है सवाल इनका कामकाज के बारे में है। तो अब देखो जी, जो कामकाज का घर होता है वो ये 10वां घर होता है। 10वें घर से देखा जाता है कामकाज। जो भी बंदा कामकाज करता है, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, वो हम 10वें घर से देखते हैं। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि कामकाज में लाभ होगा या प्रॉफिट होगा या नहीं, वो 11वां घर। तो 10वां घर है कामकाज का। अब 10वां घर जो है, इस घर में लिखा है यहाँ पे तीन। तीन है मिथुन राशि। इस घर का जो मालक है वो है बुध बना। तो हमें इसके कामकाज के लिए बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और इसके अलावा 10वें घर में गुरु और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। इनकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम 10वें घर के मालक बुध की बात करते हैं। तो बुध देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। बुध, मैंने भी क्या बोला कि बुध इसके 10वें घर का मालक है। इसके अलावा बुध ग्रह इसके पहले घर का भी मालक है। मतलब बुध ग्रह जो है वो इस कुंडली में दो ग्रहों का बना है मालक। 10वें घर का और पहले घर का। 10वें घर से देखो जी, एक तो इस जातक का कामकाज देखा जाएगा, नौकरी कारोबार जो भी है वो 10वें घर से। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हम 10वें घर से और 10वें घर के मालक बुध से देखेंगे। और बुध इसका बैठा है 12वें घर में। 12वां घर जो होता है ये त्रिकभाव होता है, इस घर को अच्छा घर नहीं कहा गया। तो बुध, सवाल ये कि बुध अच्छा है या बुरा है। देखो जी बुध इसका मुझे बिल्कुल खराब लगा है। ये समझ लो आप 100 में से 80-90% इसको खराब फल देगा। खराब क्यों है? क्योंकि वो कुंडली के 12वें घर में जाके बैठा है, जो कि मैंने अभी बोला कि ये घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर में देखो जी कोई भी ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह जो बैठा होगा, अगर वो सरल नामक विपरीत राजो लेके बैठा है फिर तो अच्छा है। अगर नहीं योग बना फिर वो खराब फल देगा। तो यहाँ पे बुध जो है वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके नहीं बैठा। और बुध इस पूरी कुंडली का मालक भी है, ये लग्नेश भी है। मतलब ये पहले घर का भी मालक है। और पहला घर अभी आपको मैंने बोला था कि पहला घर जातक का शरीर है। इसका अगर आपने शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, हेल्थ कैसी रहेगी, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बुध है। तो बुध, मैंने अभी आपको क्या बोला कि बुध एक तो उसके 10वें घर का मालक है जो कि कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और पहले घर का मालक है शरीर। और 12वें घर में जहां बैठा है, 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि। देखो 10वां घर कामकाज, कामकाज उठ के चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। मतलब कामकाज के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होगा, कामकाज में हानि भी होगी। बुध ये दिखा रहा है राजमंग योग बना है, खराब योग। बुध ये दिखा रहा है कि इस जातक को कामकाज में दिक्कतें लगी रहेंगी। जो इसका कामकाज है, नौकरी कारोबार, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता रहेगा। बेनिफिट कम होगा, खर्चे उसमें ज्यादा होंगे, उसकी हानि भी होगी कामकाज की। और बुध शरीर का भी मालक है, शरीर 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में। और इसके अलावा 12वां घर हस्तलक के खर्चों का भी है। बुध ये दिखा रहा है इस जातक की हेल्थ भी खराब होगी, इसको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी। वैसे 12वां घर विदेश का है, ये जातक विदेश यात्रा भी करेगा या कोई विदेशी व्यापार भी कर सकता है। और इसके अलावा बुध क्या है, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा दोष होता है ये। इसकी वजह से इस जातक को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको मेहनत का फल पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो बुध के देखो जी और भी काफी बुरे फल हैं। तो मैंने भी आपको क्या क्या बोला, एक तो कामकाज में दिक्कत है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें देगा। सरकार का भी घर होता है, सरकारी कामों में भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, खासकर बुध की दशा में सरकार की तरफ से भी इसको दिक्कतें आएंगी। तो अब मतलब जो इसका देखो जी जो सवाल है कि भाई कामकाज में दिक्कतें क्यों आ रही, तो वो कुंडली में देखो जी बड़ा कारण है बुध। यानी कि अगर ये जातक बुध को सही कर लेता है तो कितने फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, इसको कामकाज की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी।
वैसे देखो जी, बुध बिजनेस का कारक होता है, बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये जातक खुद का बिजनेस कर रहा है फिर तो बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो बुध को सही करने सबसे बड़ा फायदा कामकाज के लिए अच्छा है। इसके अलावा पिता के लिए अच्छा होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा होगा, सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें परेशानी नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। और दूसरा, इसके अलावा पहले घर का मालक है लगनेश, जो लगनेश है ये लगन दोष बना है, वो लगन दोष खत्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, खर्चे कम होंगे इसके, और भी कई फायदे होंगे। तो बुध के उपाय में से पहला जो उपाय इस जातक ने करना है, ये जातक बुध कवच का एक जो पाठ है वो पढ़ा करे। ये पाठ देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसलिए इसको कोशिश करे कम से कम 4-5 पाठ इसने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, बुध स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। और ये पाठ चाहे कम पढ़ ले, इसको कम से कम चलो 2 पाठ रख ले, लेकिन बुध कवच के पाठ मैंने 5 बोला है, चाहे 10 पढ़ ले। अगर इसको लगता है कि 5 ज्यादा हो जाएंगे, 3 पाठ तो कम से कम करे। वह छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, 5 पाठ भी करता है 10 मिनट लगेंगे। तो दोनों उपाय तो है बेस्ट। इसके अलावा तीसरा उपाय, ये जातक बुध का मंत्र या भी रोजाना करे, कम से कम 1 माला। मैंने 1 माला बोला, इसकी मर्जी, चाहे 2 कर ले, 3 कर ले, 5 कर ले, रोजाना करना है बुध का मंत्र, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। तो 3 उपाय हो चुके, चौथा उपाय एक हो रहा है, अगर ये कर सकता है, वो है ये बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो ये जातक गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। गणेश जी का जो एक मंत्र है ओम गणपति नमः, वो कर सकता है, या गणेश जी के मंदिर जाता रहे। तो अब देखो जी, इन उपायों की वजह से जो बुध के बुरे फल है वो कम होंगे, जो अच्छे फल है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे बोला था 10वां घर जो काम काज का घर है, इस घर में क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र बैठे हैं, तो काम काज के लिए इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। 10वें घर का जो मालक बुध वो तो है खराब। अब 10वें घर में जो गुरु शुक्र है वो है, इसके दोनों ग्रह बहुत अच्छे। अब सबसे जरूरी होती है दशा, मतलब बुध का जो बुरा फल है वो ज्यादा इसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर देखो जी, दशा जो भी चल रही है, दशा मेन 2 प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है 12 से चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये अभी 8वां महीना 28 में खत्म हो जाएगी। और सूर्य की चल रही है अंतरदशा, तीसरा महीना 23 से 12वां महीना 23 में खत्म होगी। एक इसके ऊपर चल रही है शनि की 67, ये पिछले 3 साल हो चुके हैं, 2.5 और 3 सालों से 67 भी चल रही है। अब सबसे जरूरी क्या है, देखो जी, 67 जो इसके ऊपर चल रही है पिछले 3 साल हो चुके हैं। 67 की मैं पहले बात करूंगा। 67 में क्या होता है, 67 में जो बंदे के चाहे इस जन्म के कर्म है चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है, वो उसके आगे आते हैं। अगर तो बंदे ने अच्छे कर्म किए हैं तो 67 में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते तो 67 में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ये कई बार राजू को बखारी बना देती है, बखारी को राजा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जातक की अगर लाइफ में अभी कोई दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो काम काज में जो भी दिक्कतें हैं, हो सकता है वो कारण एक 67 हो, जो कि पिछले 3 साल हो चुके हैं चली हुई है, अभी भी 4.5 साल की पड़ी है। मतलब इस जातक को शनि की 67 से बचने के लिए शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि 67 किसकी होती है, शनि की। तो शनि के क्या उपाय हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले देखो जी, इसके ऊपर जो बड़ी दशा है वो गुरु की है, ये 12 से चली है 28 में, ये इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। इसकी मैं अभी बताऊंगा आपको क्या अच्छे फल देगा। और इसके ऊपर चल रही है कि सूर्य की अंतरदशा, जो कि तीसरा महीना 23 से चली है, 12वां महीना 23 में खत्म होगी। ये सूर्य की जो अंतरदशा है ये भी इसका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य की पहले मैं बात करता हूँ। सूर्य इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, जो कि मैंने अभी आपको बोला था 10वां घर तो है काम काज का घर, 11वां घर होता है लाभ, की काम काज में लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। अब ये जो लाभ देखने के लिए हमें 11वां घर और 11वें घर में जो शनि सूर्य बैठे हैं इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक है चंद्रमा, हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो 11वें घर का जो मालिक चंद्रमा है वो यहाँ से अपने घर को देख रहा है, वो अच्छा है फिलहाल। लेकिन 11वें घर में जो सूर्य और शनि बैठे हैं, ये मुझे दोनों ग्रह अच्छे नहीं लगे। कारण इसके दुखी 2-3 है। पहले तो यहाँ पे जो एक योग बना है, शनि सूर्य जब भी एक साथ बैठते हैं किसी भी घर में, तो एक योग बनता है जिसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। मतलब ये दोष बना है पित्तर दोष। एक होता है संपूर्ण पित्तर दोष, एक होता है कम मात्रा में जिसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। वो इस जातक की कुंडली में बना है। तो यहाँ पे देखो जी, जो सूर्य की मैंने बोला था कि सूर्य की चल रही है अंतरदशा, वो इसका थोड़ा सा नेगेटिव है। कारण उसके 2-3 है। एक तो सूर्य शनि के साथ बैठा है, और सूर्य इस कुंडली में मार्किश भी है। सूर्य जैसे कि ये जो बुध मैंने आपको बोला था, बुध कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और 12वें घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, 12वें घर का जो मालक बना है वो सूर्य बना है। 12वें घर से क्या देखा जाता है, हानि खर्चा। मतलब 12वां घर उठ के चला गया 11वें घर में, आमदन के घर में, लाभ के घर में। मतलब सूर्य दिखा रहा है इस जातक की अभी जो सूर्य की दशा है, चाहिए नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा चली तीसरा महीना 23 से,
इसके इसके खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, आमदन में कमी आई होगी, लाभ में कमी आई होगी, खर्चे बड़े होंगे सूर्य की दशा में, जो कि अभी 12वां महीना 23 में खत्म हो जाएगी। तो सूर्य देखो जी, एक तो इसलिए खराब है क्योंकि वो 12वें घर का मालक है, जो कि मार्किश बना है, ऊपर से शनि के साथ बैठा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला युति बनी हुई है, ये है आंशिक पित्तर दोष। और सूर्य शनि आपस में है पिता पुत्र है, इस जातक का जो आगे बेटा होगा उस बेटे से इसको दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो इसकी बेटे से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े उससे होते रहेंगे। और इसका भी जो आगे पिता होगा, इस जातक का जो पिता होगा उस पिता को भी लेके इसको दिक्कतें आएंगी, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मतलब ये शनि सूर्य की जो युति होती है पिता पुत्र में नहीं बनती। जहाँ इनको आर्थिक नुकसान होता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, इस जातक का जो पिता होगा या इसका जो बेटा होगा उनको दिक्कतें आएंगी, आर्थिक नुकसान होगा, जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे आपस में। तो अब सवाल है कि यहाँ पे किया क्या जाए, दोनों ग्रहों के क्या उपाय किए जाएं ताकि इनके जो अच्छे बुरे फल हैं वो ना मिले और अच्छे फल वो मिलने शुरू हो। सबसे पहले, क्योंकि सूर्य जैसे मैंने बोला 12वें घर का स्वामी है, तो सूर्य देखो जी बल लेके बैठा है 13, इसकी पावर हमने करनी है 0। एक तो इस जातक ने सूर्य का क्या करना है, वो है सूर्य का इसने करना है दान। और ये सूर्य का दान जब तक दशा है जरूर करे, इसका ज्यादा से ज्यादा दान करे। और दूसरा उपाय, इसने सूर्य को जल देना है, सुबह के टाइम सूर्य को जल जो जो दल जल देना है वो तो देखो जी देता रहे लाइफ टाइम, वो तो उपाय चाहे करता रहे लाइफ टाइम। और जो सूर्य का दान है वो अभी जब तक दशा है तब तक कर ले। और एक इसने सूर्य का पाठ करना है, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। और ये पाठ भी ये जातक करता रहे लाइफ टाइम। अब सवाल है कि ये सूर्य के उपाय करने से इसको फायदे क्या होंगे। यहाँ पे देखो जी सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि सूर्य जैसे मैंने बोला ये 11वें घर की हानि कर रहा है, मतलब 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। सूर्य के उपाय करने से एक तो इस जातक के खर्चे कम हो जाएंगे, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये क्योंकि पिता का भी करके पिता के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बोला ये जो दोष बना है इसका जो आगे जातक का बेटा होगा, उस बेटे को भी लेके इसको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, बेटे से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे, हजारों फायदे होंगे। तो इसलिए 3 उपाय जरूर करे, सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करे और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया करे। अब देखो जी, क्योंकि साथ में ही शनि बैठा है, शनि बैठा तो 11वें घर में है, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि इस 5वें घर का मालक है और छठे घर का। 5वां घर है इस जातक की संतान का घर, इसके बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि, और वो बैठा है 11वें घर में लाभ के घर में, और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि इस जातक की संतान पैदा होने के बाद इसकी वैसे आमदन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब जब इस जातक की संतान पैदा होगी, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होने के बाद इसकी आमदन भी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी भी होंगी। वो बात अलग है कि संतान, खासकर बेटे से इसकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन संतान पैदा होने के बाद आमदन भी इसकी बढ़ेगी, शनि ये दिखा रहा है। संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और शनि लगन को देख रहा है, लेकिन शनि 8वें घर को देख रहा है, नीच राशि, हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में। अब क्योंकि देखो जी शनि के उपाय करने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2-3 कारण है। एक तो शनि के उपाय करने से सबसे जो बड़ा इसको फायदा होगा कि इसके ऊपर जो साढ़े सती चली हुई है अभी वर्तमान में, उस साढ़े सती का इसको बुरा फल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला साढ़े सती कई बार तो बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान देती है। आपने सुना भी होगा, जो राजा है उसको ये बखारी बना देती है, और बखारी को राजा साढ़े सती जब आती है, कर्मों के हिसाब से वैसे फल मिलता है। तो सबसे बड़ा फायदा शनि के उपाय करने से, एक तो इसकी साढ़े सती जो चल रही है उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो शनि प्लेसमेंट में सूर्य के साथ बैठा है, जो मैंने बोला था आंशिक पित्तर दोष बना है, वो दोष खत्म होगा। क्योंकि ये जो दोष होता है आंशिक पित्तर दोष, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ऐसे जातक जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लाइफ में इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, जब जीवन इनका मतलब संघर्ष में ही होता है। और ये दोष कब खत्म होता है, जब मान लो जैसे मैंने बोला कि शनि है बेटा, सूर्य है पुत्र, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। ये दोष ज्यादा कब खत्म होता है, जब मतलब जैसे कि मान लो ये जातक है, इस जातक का नाम है रजेश, रजेश का जो पिता होगा, जब पिता की डेथ होगी इसकी, तब ये दोष खत्म होगा। पिता, इसके पिता की डेथ होने के बाद ये दोष खत्म हो जाएगा। फिर इसका मतलब जो जीवन है, जो इस जीवन का स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा, मतलब तब ये ज्यादा आगे बढ़ेगा जीवन में। ये शास्त्रों में लिखा है ये चीज। लेकिन देखो जी मैंने अभी आपको बोला कि दोनों के जो उपाय हैं वो क्या क्या है। एक तो मैंने अभी बोला कि शनि के उपाय करने से साढ़े सती का जो बुरा फल है वो दूर होगा, और शनि के उपाय करने से शनि जो सूर्य के साथ जो दोष लेके बैठा है,
आंशिक पित्तर दोष वो खत्म हो जाएगा। अगर वो दोष खत्म हो गया तो इसको हजारों फायदे होंगे। इसके अलावा शनि वैसे भी क्योंकि 5वें घर का मालक 8वें घर को देख रहा है, हेल्थ खराब नहीं, हजारों फायदे होंगे मतलब। तो सवाल है कि शनि के जातक क्या उपाय किया करे ताकि ये जो शनि के बुरे फल है इसको ना मिले। तो पहला उपाय तो इसने जो करना है कि ये हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करे। नियम बना ले कि हर शनिवार को माथा टेकने जाना है। दूसरा उपाय, रात के समय शनि, या तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे या शनि का मंत्र जप कर लिया करे रोजाना रात के समय, और ये करते रहना लाइफ टाइम। और खा फिलहाल तो ये दो उपाय जरूर करे। मंत्र जाप इसने रोजाना करना है या शनि चालीसा का पाठ रोजाना करना है, क्योंकि अभी 37, अभी भी इसकी 4.5 साल की पड़ी है। और शनि के मंदिर भी जाता रहे, कम से कम 4 साल तक तो जाए, वैसे लाइफ टाइम जाता रहे। इसके अलावा देखो जी और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि ये जातक शनिवार का व्रत रख सकता है, कथा करे, आरती करे, लेकिन ज्यादा नहीं तो खाली ये दो उपाय तो जरूर करने हैं। मंदिर में जाना है और शनि का मंत्र जप किया करना है। और सूर्य के लिए मैंने 3 उपाय बोले हैं। सूर्य का दान ताकि पावर कम हो, सूर्य को जल देना, जल भी इसकी पावर को कम करेगा। और जो पाठ है उसकी वजह से सूर्य अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसका जो 7वां घर है, ये 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है कि इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी से बनेगी कि नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, उसको देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। मतलब इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु, केतु और गुरु। 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले 7वें घर में जो केतु बैठा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो केतु 7वें घर का करेगा नुकसान, जो कि पत्नी का घर है। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि इस जातक को पत्नी संबंधी दिक्कतें लाइफ में आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो इसकी पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से नहीं बनेंगी, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। पत्नी के मामले में केतु खराब फल देगा इसको। और केतु खासकर अपनी दशा में ये दिक्कतें कई गुना बढ़ाएगा। जब इसकी दशा चलेगी उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी ज्यादा केतु की दशा में। तो अभी मैंने क्या बोला कि पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। केतु, अभी फिलहाल हमने अभी केतु को देखा है, अब हम राहु की बात करते हैं कि राहु कैसा है। राहु देखो जी बैठा है पहले घर में। पहले घर में लिखा है 6। ये 6 है कन्या राशि, जो कि राहु की स्वय राशि, मतलब राहु का ये अपना अपनी खुद की राशि है। सवाल है कि राहु अच्छे से बुरा है। देखो जी राहु इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल तो ये देगा कि जहाँ ये राहु बैठा है वो पहला घर राहु की खुद की राशि है, और पहला घर है जातक का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब जातक काफी बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, समझदार होगा। लेकिन राहु का जो बुरा फल है वो राहु इसको क्रोधी बना देगा, इसको जिद्दी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा, और सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, खासकर राहु की दशा में। राहु इसकी हेल्थ को खराब जरूर करेगा, हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, खासकर गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, ऐसी दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। वैसे बड़ी दशा निकल चुकी है 12 से पहले, 18 सालों से जो चल रही थी राहु की दशा थी। तो इसके अलावा जो बुरा फल राहु का है वो ये 7वें ग्रह को दृष्टि दे रहा है, शत्रु राशि है, पत्नी के रिगार्डिंग राहु भी खराब फल देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, राहु भी ये दिखा रहा है। इसके अलावा राहु 5वें घर को देख रहा है, इस घर का अच्छा, क्योंकि मित्र राशि 9वें घर को यहाँ पे उच्च राशि है। और यहाँ पे देखो जी वैसे ही राहु केतु भी एक दोष लेके बैठे हैं, इसे कहते हैं, क्योंकि राहु केतु ये हिस्सा पूरा खाली खाली चंद्रमा को निकाल के, इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा में बना हुआ दोष है वो काल सर्प दोष। इसकी वजह से भी लाइफ में स्ट्रगल आता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, खासकर ये दिक्कतें पहले और 7वें घर को लेके आएंगी। पहला घर शरीर का है और 7वां घर पत्नी का, मतलब पत्नी संबंधी भी दिक्कतें लाइफ में आएंगी। और राहु की वजह से हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, राहु भी ये दिखा रहा है। यहाँ पे देखो जी जो बड़ी दशा गुरु की है वो, जिसमें मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु को देखा, वो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, केतु देखा, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब बारी है गुरु ग्रह की, क्योंकि वो 7वें घर का मालक है। तो गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, और गुरु 7वें घर का बना है मालक, जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ ये 9 लिखा है। और चौथा घर है इस जातक की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु इसका देखो जी बिल्कुल अच्छा है, वो अच्छे फल ये देगा। यहाँ से 7वें घर को, 7वीं दृष्टि से अपने चौथे घर को देखेगा,
वही दिखा रहा है कि इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और गुरु साथ में घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है, वही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा भाई। और ये 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, और भी धन के लिए अच्छा है, गुरु फिलहाल अच्छा है। तो अभी देखो जी, यहाँ पे आप उलझ जाएंगे कि मैंने जैसे बोला कि केतु तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, राहु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब किसकी माने? तो तीनों ग्रह अपना असर देंगे। मतलब केतु लड़ाई झगड़े कराता रहेगा, गुरु जो है वो हैंडल भी करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ों को कम कर देगा, जब जो मसला है सुलझ जाएगा। लेकिन राहु केतु की दशा में कई बार दिक्कत इतनी बढ़ जाती है, तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। कई बार तलाक भी हो जाता है अगर पत्नी कुंडली अच्छी ना हो। और यहाँ पे जो शुक्र बैठा है, शुक्र भी इसका अच्छा है। शुक्र देखो जी क्यों अच्छा है, शुक्र इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो दूसरे घर का जो कि धन जोड़ना, परिवार, वाणी, और 9वें घर का भाग्येश। वैसे भाग्यवंशी काम काज के लिए अच्छा है, खासकर शुक्र की दशा में। शुक्र की जो दशा जब होगी उस समय इसका भाग्य पूरी तरह साथ देगा, खासकर काम काज के मामले में। उस समय काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा, धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। शुक्र भी चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। यहाँ 5वें घर में चंद्रमा बैठा है, संतान घर में। हो सकता है इसके कन्या संतान ज्यादा हो, पुत्र कम हो, लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। मंगल 9वें घर में बैठा, 8वें घर से दूसरे घर में, उम्र लंबी कर देगा, मेहनती बना देगा, साहसी। तो यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ग्रह काफी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, राहु अच्छा भी है, खराब भी है। खराब वो पत्नी के रिगार्डिंग है, और लाइफ में जो स्ट्रगल कराएगा वो तो है। और बाकी मंगल तकरीबन अच्छा है। बुध इसका है बिल्कुल खराब। और शनि अच्छा था, लेकिन दो वो, एक तो शनि देखो जी अस्त है और सूर्य के साथ बैठा है, इसकी वजह से उसके भी अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ क्या क्या उपाय जातक ने करने हैं। पहला उपाय तो इसने जो करना है कि बुध के उपाय करे, क्योंकि वो लग्नेश भी है और 10वें घर का भी मालक है। तो बुध के मैंने कवच का पाठ, स्रोत, मंत्र जाप करने के लिए बोला है। दूसरे नंबर पे जो उपाय है वो है शनि के, क्योंकि शनि की 6.5 चली हुई है, वो अच्छी नहीं मानेगी। और वैसे भी शनि प्लेसमेंट में भी अच्छा नहीं है, सूर्य के साथ बैठा है। मतलब शनि के उपाय करने से भी कई फायदे होंगे इसको। और इसके अलावा सूर्य के जो उपाय बोले हैं वो भी करने हैं। गुरु के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं, शुक्र के नहीं करने, मंगल के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने। राहु केतु के उपाय, केतु के देखो जी, अगर इस जातक को पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, फिर तो केतु के उपाय जरूर करें। केतु के उपाय क्या है? केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालनी है। और केतु कवच के पाठ 2-3 पाठ रात के समय किया करें, क्योंकि जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा कारण है वो केतु है। इसके अलावा राहु के उपाय करने से फायदा क्या होगा? राहु क्योंकि मैंने जैसे बोला लगन में बैठ के क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, स्ट्रगल कराएगा, हेल्थ भी खराब होगा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, और पत्नी संबंधी भी ये दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल भी कराएगा। इसलिए राहु के भी उपाय में से पहला उपाय राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। ये 3 पाठ करें, राहु कवच, केतु कवच और राहु स्रोत। 3 पाठ रात के समय जरूर पढ़ने हैं। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी जरूर डालनी है। इसके अलावा देखो जी, फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना। मेन जो मैंने पाठ पूजा बोला, शुक्र का रत्न ये धारण जरूर करे, क्योंकि वो 2 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है। तो शुक्र का जो रत्न है वो राइट हैंड की इस लंबी उंगली में ये जातक धारण कर ले। रत्न इसके काफी होते हैं, जैसे कि डायमंड, ओपल, जरकन, व्हाइट टोपाज, इनमें से जो भी इसको रत्न सही लगे वो धारण कर ले इसके वजन के अनुसार। अगर इसका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का धारण कर ले। 60 किलो है, 6.25 रत्ती का। और ये धारण करना है शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। सुबह के टाइम ये धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है, धारण कर लेना है। बाकी देखो जी, इसके फिर भी जो भी सवाल होंगे, या उसको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, ये जहाँ तक मुझे कॉल करके पूछ लेगा। और इसकी जो दशा है अभी, जैसे कि गुरु की दशा जब 28 में खत्म होगी, इसके बाद इसके ऊपर बड़ी दशा आने वाली है शनि की। गुरु तो फिलहाल अच्छा है, लेकिन जो शनि की दशा है वो भी मैंने जैसे बोला, क्योंकि शनि एक तो अस्त है, सूर्य के साथ है, शत्रु राशि में बैठा है। तो वो जो दशा है वो थोड़ी सी, उसमें दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? क्योंकि शनि 8वें घर को देख रहा है, नीच राशि, हेल्थ भी खराब होगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अच्छे फल भी मिलेंगे, बुरे फल भी मिलेंगे। बुरे फल थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर ये शनि के उपाय करेगा तो वो बुरे फल नहीं मिलेंगे। अभी भी शनि के उपाय करने जरूरी, क्योंकि अभी 6.5 भी है। और तो मतलब शनि के पाठ पूजा तो ये करता रहे, शनि के मंदिर जाता रहे लाइफ टाइम, शनि चालीसा का पाठ पढ़ता रहे। और शनि का मंत्र या भी किया करे। दशा में थोड़े से पाठ पूजा ज्यादा करने हैं।